हाय बच्चों, नई क्लास नए सवाल को लेकर हम फिर आए हैं आपके सामने। और नए सवालों की शुरुआत आज की क्लास में कहाँ से होने वाली है आप देख सकते हो, सवाल नंबर 38। और सवाल नंबर 38 कहाँ का है, कौन सी प्रश्नावली बच्चों? विविध प्रश्नावली चैप्टर 7 की हमारी इस समय चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि सवाल 37 तक हमारी पिछली क्लास में समाप्त हो चुके हैं। तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ विविध प्रश्नावली चैप्टर 7 का। एक बार फिर कहना चाहूँगा सवाल नंबर 38 क्या दे रखा है आप जरा पहले उसको देखो। 0 से π/4 समाकलन जैसा आपको पता है 2 10 की पावर 3x dx बराबर 1 माइनस का log 2। आपको याद होगा कि यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे थे जहाँ पर हमें आंसर को सिद्ध करके लेके आना था कि इस पूरे का जो आंसर आएगा समाकलन का वो आपका इतना ही आना चाहिए। तो अब बच्चों मैं इसकी शुरुआत करने वाला हूँ, जरा आप देखो। बराबर, ये देखो आप जरा, बराबर में 0 से π/4 2 10 की पावर 3x समाकलन करना है। कैसे करें? जैसा आपको याद होगा साइन की घात 3x था, इससे पिछली क्लास में सवाल आया था, उसको मैंने आपको याद होगा ब्रेक किया था साइन स्क्वायर इंटू साइन में। वो ही काम आपको यहां भी करना है। तो आप जरा यहां पर देखोगे, दो आपकी अचर राशि आप उसको बाहर ले आओ, ये हो जाएगा कितना आपका 0 से π/4 और 10 की पावर 3 को आप लिख दोगे 10 स्क्वायर x इंटू में जैसे मैंने आपको बताया है 10x और dx। पहला आपका स्टेप यहां पर खत्म हो गया कि आपने दोनों को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का कुछ फायदा हुआ है क्योंकि 10 स्क्वायर x का फॉर्मूला हमको पता है, वो होता है सेक में। क्या होता है आपका? जैसे होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x। आप चाहो तो यहां पर साइड में लिख लो 1 प्लस 10 स्क्वायर x। जैसा आपको याद होगा ये सिंपल फॉर्मूला बहुत आता है, सेक स्क्वायर x होता है 1 प्लस का 10 स्क्वायर x। ठीक, तो यहां से हम 10 स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे सेक स्क्वायर में। तो आप देखो कितना आएगा, 2 तो यहां पर है ही पहले से, 0 से π/4 तो 10 स्क्वायर x यहां से कितना आ जाएगा आप देखोगे सेक स्क्वायर x माइनस का 1 और इंटू में जो 10x है वो तो आपका आना ही आना है। अब आप क्या करोगे आपको पता है, सिंपल सी बात है, दोनों को अलग अलग समाकलन में हम यहाँ पर ब्रेक करने वाले हैं या तोड़ने वाले हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर 2 आ गया और 2 तो यहाँ सबके बाहर है ही, 0 से π/4 सेक स्क्वायर x इंटू 10x और dx तो आपको होता है यहां लगा दिया। पहला वाला हमारा समाकलन ब्रेक हो गया है। अब इसी प्रकार दूसरा वाला कितना आएगा आपका 0 से π/4 और ये यहां पर आ गया 10x और dx, ये आपने कर दिया यहां पर बंद। क्लियर? आप चाहो तो उसको समीकरण 1 मान लो, उससे क्या फायदा है, हम इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग, और दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे, वो उसका आंसर आ जाएगा। चलो अब देखते हैं। तो यहां पर आप लिखना पहले हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, 0 से π/4 सेक स्क्वायर x और इंटू में आप देख सकते हो कितना आ रहा है आपका 10x और dx बराबर। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, पहले सॉल्व कैसे करूं ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये पहले आप कह सकते हो जो हमारी क्लास से हुई थी जब समाकलन स्टार्ट हुआ था उस टाइप का सवाल आ गया। अभी क्या करेंगे हम, 10x को अगर मैं t या थीटा मान लूं तो उसका फलन कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर आ गया। तो हम क्या करने वाले हैं, 10x को मानेंगे t या थीटा। तो अब थोड़ा सा काम जैसा आप देख सकते हो मैं यहां पर साइड में करना चाहूंगा, ये हमारा अलग से पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कहां देखना है, इस वाले के लिए जो मैं मान रहा हूं 10x को t या थीटा मैं साइड में करके आपको बता रहा हूं, और डायरेक्ट ये वैल्यू मैं कहां पुटअप कर दूंगा, यहां पर। ठीक है, तो हम यहां देखो, आपने 10x को मान लिया थीटा, तो यहां पर सेक स्क्वायर x और dx ये क्लियर है, कितना आ जाएगा आपका d थीटा। जब लिमिट्स दे रखी है, कुछ मान रखा है तो चेंज होने वाली है। तो आप यहां देखो, सबसे पहले आप क्या रखो 0। तो जब आपने x को क्या रखा 0 तो थीटा कितना आ जाएगा आप देखो, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां 0 आ जाएगा। और जब आपने x को क्या रखा π/4 तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan π/4 मतलब 1।
तो अब ये पूरा का पूरा, मैं फिर कह रहा हूं, ये पूरा का पूरा मुझे यहां पुटअप करना है। देखो क्या होने वाला है, यहां पर समाकलन 0 के लिए आपको बताया 0 है, π/4 के लिए 1 आया था, और sec स्क्वायर x dx आपका हो जाएगा d थीटा। मतलब ये पूरा आप देखोगे tan x थीटा रख दिया, और sec स्क्वायर x dx आपका पूरा वहां से कितना है, d थीटा। तो ये पूरी वैल्यू जो आपकी आ रही है वो आ रही है थीटा और d थीटा। बस आपको अब इसका समाकलन करना है। तो किससे होगा, x की घात n से। तो आप देखोगे इसका पूरा कितना आ जाएगा, थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा 0 से लेके 1 बराबर, सबसे पहले आप क्या रखोगे, अपर लिमिट्स, और चाहो तो आप यहां पर 1/2 को बाहर ले आओ। अपर लिमिट्स कितनी आएगी इसकी, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का लोअर लिमिट्स 0 है, तो पूरी वैल्यू यहां से जो आ रही है वो 1/2 आ रही है। किसकी, इस पहले वाले की 1/2 आ गई। अब सॉल्व करते हैं 0 से π/4 और tan x को। तो यहां पर आप चाहो तो ये लिख दो, अब 0 से π/4 और tan x dx बराबर। अब जरा यहां पर याद करो आपको, चलो मैं यहां लिखा भी देता हूं, अगर बाई चांस दिमाग से आपके थोड़ा सा हट गया है तो tan x dx ये पूरा का पूरा समाकलन होता है, यहां पर कुछ नहीं मानना आपको। और किसके बराबर होता है, मैंने आपको बता रखा है, इसका समाकलन log sec x के, मतलब पूरा पूरा log sec x के बराबर होता है। अब यहां पर आप इस वैल्यू को ये यहां रखो, देखो कितना आएगा आपका ये log sec x पूरा आ गया 0 से π/4, 0 से π/4। क्लियर। अब यहां पर पहले क्या रखो, अपर लिमिट्स, तो कितना आएगा आपका, ये देखोगे log sec π/4, यहां लगा दो ब्रैकेट माइनस का, अब क्या रखोगे लोअर लिमिट, मतलब log में sec 0। चलो अब आगे आओ, जैसा कि होता है cos π/4, चलो लिख लो आप यहां भी, cos π/4 हमको बताया होता है 1/√2, cos का उल्टा होता है sec, तो sec π/4 क्या हो जाएगा, √2। तो आप यहां पर इसको लिख सकते हो log √2 पूरे को माइनस, अब आप यहां पर देखो जरा, माइनस में क्या आएगा, log cos 0 1, sec 0 भी कितना आएगा 1, तो ये आपका आ जाएगा log 1 और बराबर log में √2 माइनस का 0 आप यहां पर कह सकते हो। तो पूरी वैल्यू यहां पर क्या आ रही है आपकी, log में √2, क्योंकि होगी 0 आपका। अब एक काम ये करते हैं, जो आंसर में हमें लेके आना है वहां देखते हैं, तो आंसर तो उसी फॉर्म में आएगा ना। अब आप यहां पर देखो 1 माइनस का log 2 आ रहा है, मतलब √2 मुझे हटाना होगा। तो अब मैं ये काम ये करता हूं, जैसा आपको बताया log तो है ही, √2 को लिख देते हैं 2 की घात 1/2, और यहां फॉर्मूला कौन सा खोल देना पता है आपको, log m की घात n का, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 और log 2। तो दोनों की मैंने यहां से वैल्यू निकाल ली है। तो अब आप यहां क्या लिखोगे, इसीलिए समीकरण 1 से आपको पता है डैश 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 का मतलब जो हमें सवाल दे रखा है। अब यहां पर वैल्यू को पुटअप करने वाले हैं समीकरण 1 से, 2 तो आपको पता है पूरे के बाहर है ही। क्लियर। अब यहां पर ये पूरा आपका आया है 1/2, तो मैं इसको लिखूंगा 2 आपको पता है पूरे के बाहर है, ये आपका आया है 1/2 माइनस का दूसरा तो ये आया है ना 1/2 और log 2 को अंदर लेके आओ तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां आएगा 1 माइनस, यहां भी कटेगा आपका 1 माइनस का log 2। ये हमारी वैल्यू आ रही है, चेक करें है नहीं है, आ गया सवाल आपका समाप्त। कहां बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका है मतलब 39। देखो क्या दे रखा है इसमें, 39 जो सवाल है उसमें भी आप देख सकते हो 0 से 1 साइन इनवर्स x dx पूरी की वैल्यू सॉल्व करनी है, उसका आंसर क्या लेके आना है हमें, π/2 माइनस का 1। तो अब जरा मैं क्या करने वाला हूं आप उसको देखो, 0 से 1 साइन इनवर्स x dx बराबर 0 से 1
साइन इनवर्स x इंटू 1 और dx। आपको याद होगा क्या मैंने आपको बताया था, खंडा समाकलन में जब भी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, लॉग आते हैं, फॉर्मूला खोलना है तो पहला किसको मानते हैं, उन्हीं को पहला मान लेते हैं। तो यहां पर आप देखोगे साइन इनवर्स x आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। क्लियर? तो मैं किसको मानने वाला हूं, पहला फलन साइन इनवर्स को, पर दूसरा भी तो आएगा और दूसरा मानने के लिए मैंने यहां कर दिया इनटू का 1। तो पहला हो गया साइन इनवर्स, दूसरा हो गया आपका 1। और यहां पर हम लिखाएंगे आपको, देखो पहला ले लो ये साइन इनवर्स, दूसरा आप क्या ले लोगे 1 को। अब जरा यहां फॉर्मूला खोल दो, क्या होता है फॉर्मूला, पहला फलन मतलब साइन इनवर्स x, ये आ गया आपका साइन इनवर्स x इनटू में दूसरे का क्या होता है समाकलन, एक का समाकलन आपको पता है कितना आएगा x। तो यहां पर आ गया आपका x। और मैंने हमेशा कहा है, हर सवाल में जब भी आया है, जब आप खंडा समाकलन का फॉर्मूला लगाओ, लिमिट्स दे रखी है, तो जब आप यहां तक पहुंच जाओगे कि पहला फलन दूसरे का समाकलन, तुरंत बॉक्स बनाओ और उसकी लिमिट्स लिख दो। ये देखो, तो ये हो गया यहां पर बंद 0 से 1, मेरा मतलब ये कहने का, ठीक है। फिर आएगा माइनस में समाकलन के अंदर मतलब 0 से 1, फिर क्या होता है आपको होता है पहले का अवकलन, मतलब यहां कितना आ जाएगा इसका अवकलन 1/रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का समाकलन, हमको पता है 1 का कितना आएगा x और dx। हो गया पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन के अंदर पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, मतलब 1 का हो गया x और पूरे का दोबारा करना होगा हमें। तो अब आप यहां पर रहो, देखो इसको चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसका समाकलन हो चुका है तभी ब्रैकेट लगाया जाता है। तो अब सबसे पहले आप क्या रखोगे, अपर लिमिट्स। अपर लिमिट्स कितनी है 1, तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 1 इंटू 1, और आप चाहो तो इसको ऐसा लिख दो, बड़ा ब्रैकेट बना दो कि पहले आपने क्या रख दिया अपर लिमिट साइन इनवर्स 1 इंटू 1। माइनस में क्या आएगा आपको पता है, चाहो तो यहां लिख ही लो, माइनस में कितना आएगा लोअर लिमिट्स साइन इनवर्स 0, तो आपको होता है पूरा का पूरा यहीं पर 0 हो जाएगा, पूरी वैल्यू उसके यहां पर 0 हो जाएगी। ठीक, ये हो चुका है। अब जरा यहां पर आओ, माइनस का 0 से 1 x बटे यहां कितना आ रहा है रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। अब मुझे इसका समाकलन करना है, पहला आप कह सकते हो पहली या दूसरी एक्सरसाइज का सवाल बन गया। यहां पर कैसे बना, हम क्या करेंगे इसको नोट करना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और आप देखो यहां पर इसको चाहो तो अलग से सॉल्व कर लो तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो एक काम ही करते हैं, यहां पर इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, और जो वैल्यू आएगी इसको हम यहां पर पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो आप यहां पर देखो 0 से 1 x अपॉन रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। मैं इसकी वैल्यू अलग से सॉल्व करना चाह रहा हूं कि ये कितना आएगा 0 से 1। देखो हम क्या करें, जो मैंने निशान यहां पर लगाया था वो निशान यहां पर है, क्या करूं मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, रूट को नहीं अंदर वाले को, तो उसका अवकलन करेंगे कितना आएगा माइनस का 2x dx। तो आपको पता है 2 तो अचर राशि है, आगे पूरा x dx, तो किसको मानेंगे यहां पर, तो यहां पर थोड़ा काम यहां कर लेते हैं। देखो माना, ठीक है ना, माना कि जैसे मैंने आपको बताया है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, आपने थीटा है टी, आपको तक कुछ भी ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं होती। तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस का 2x dx बराबर डी थीटा, और हमें क्या चाहिए यहां पर x dx। तो x dx जैसे मैंने आपको बताया था निकाल सकते हो आप, x dx आ जाएगा माइनस के डी थीटा बाय 2। क्लियर, लिमिट्स है आपको पता है, कुछ मान रखा है तो चेंज होने वाली है। मैं क्या करूंगा यहां पर आपको पता है, सबसे पहले रखता हूं लोअर लिमिट्स, मतलब x को रखो 0, तो जब आपने x को रखा 0 तो थीटा कितना आएगा, देखो जरा x को क्या रख दिया 0, तो 1 माइनस 0 1, मतलब थीटा की वैल्यू यहां पर आपके आ रही है 1, और x को आप यहां पर क्या रखोगे, अब ये हो गया आपका 1, जब x को रखोगे 1
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, मतलब थीटा आपका आ जाएगा 0। पूरी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है देख लो एक बार। x को 0 रखा, थीटा 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 से थीटा 0। ठीक, पूरी वैल्यू को यहां पुटअप करो। देखो 0 से 1, तो यहां पर हम चलो एक बार सवाल को और लिख देते हैं, कोई नहीं, नीचे कर लेंगे वो रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और dx बराबर, ठीक है, इसको हमने रिपीट कर दिया, कोई नहीं। अब जरा इस पूरे को यहां रखते हैं, ये आपका आ गया 0 से 1, मतलब लिमिट्स कितनी आ गई, 0 पर है 1 और 1 पर है 0। देख लो आप चाहो तो, 0 पर है 1 और 1 पर है 0। x dx की वैल्यू कितनी है, माइनस के डी थीटा बाई 2, तो ये तो हो जाएगा 1/रूट, ये आपका आ जाएगा थीटा। x dx की मैं वैल्यू भी रखने वाला हूं 1/रूट थीटा, यहां पर आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, जैसे मैंने आपको बताया, माइनस के डी थीटा बाय 2, इसकी वैल्यू इतनी आ रही है। क्या करोगे आप, इसका समाकलन, उसके लिए रूट थीटा को ऊपर लेके आएंगे और माइनस का 1/2 पूरे के बाहर, तो माइनस का 1/2, रूट थीटा ऊपर आएगा तो थीटा की घात कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2, तो उसका हमें समाकलन करना है। तो यहां आप देखो कितना आएगा, थीटा की घात माइनस 1/2 प्लस 1, और यही आपको बताया नीचे आएगा माइनस का 1/2 और प्लस 1, और लिमिट्स देखो हमारी कहां पे जा रही है, 1 से 0, ये है 1 से आपका 0, तो माइनस का 1/2, थीटा की घात यहां पर कितनी हो जाएगी आप देखोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी थीटा की घात प्लस का 1/2, और यहां पर देखो अभी पूरा कितना आ जाएगा आपका, थीटा की घात प्लस का 1/2 गुणा में, नीचे भी आपको पता है प्लस का 1/2 आएगा, नीचे आएगा तो आप उसको ऊपर ले आओ, इससे क्या होगा, ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया, और इसकी लिमिट्स है 1 से 0। देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समाकलन कर दिया, यहां पर मैंने इसकी लिमिट्स रख दी, 1 से 0 है पूरी ये, और ये अब आपका आ गया माइनस का 1, तो यहां पर है गोला में, पहले क्या रखोगे आप, अपर लिमिट्स कितनी है, अपर लिमिट्स इसकी 0, तो यहां पर आ जाएगा आपका 0 माइनस लोअर लिमिट्स कितनी है 1, तो ये हो गया आपका 1, और ये 0 माइनस 1 तो ये प्लस का 1 आ रहा है, मतलब पूरी जो इसकी वैल्यू आ रही है, जो मैं इसकी निकाल रहा हूं, ये देखो इस पूरे की जो अलग से है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आप देखोगे यहां पर पूरी 1। तो अब आप इसको पुटअप कर दो, तुम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, इसीलिए समीकरण 1 से बराबर आपको होता है डैश 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 डैश, का मतलब जो हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं पहले वाले का, देखो ये देख लो डायरेक्ट साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है, π/2, साइन उसमें साइन में होता है, साइन π/2 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आएगी, π/2, मतलब ये पूरा का पूरा π/2 आ गया, -0 तो ये आपको हो जाएगा π/2, तो यहां पर ये हो गया पहला वाला π/2, और माइनस का जो सेकंड वाला है, ये जो मैंने अलग से सॉल्व किया उसकी वैल्यू यहां पर आ रही है 1, तो हमारा आंसर आ गया π/2 माइनस का 1। अब इसको चेक करते हैं देखो π/2 माइनस का 1 आंसर लेके आना था, हमारा भी आंसर क्या आ रहा है, π/2 माइनस का 1। सवाल आपका समाप्त होती है, कहां बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। देखो ये हमारा तो वही सवाल है जो अभी हमने सॉल्व किया, सवाल नंबर 40 ये आपके सामने है। सवाल नंबर 40, योगफल की सीमा के रूप में जो दे रखा है उसका समाकलन करना है। देखो योगफल की सीमा के रूप में 0 से 1 e की घात 2 माइनस 3x dx का मान ज्ञात कीजिए। अब ये मुझे याद है और आपको भी अच्छे से याद होगा कि ये कुछ सवाल हमारे आए थे। अब मैं तो क्या कह रहा हूं, पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज आई थी जहां पर हमें योगफल की सीमा के रूप में उसका समाकलन करना था। तो वो एक पूरा का पूरा स्टेप होता है, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा। तो अब मैं इसको फिर आप रिवाइज कराने वाला हूं आपको, और जैसे आप देखोगे तो ये सवाल भी आपका समाप्त हो जाएगा। देखो क्या है, 0 से 1 e की घात 2 माइनस 3x और dx, हमें इसका मान निकालना है इस फॉर्मूले से।
शुरुआत कहां से करते हैं, देखो अब तो आप यहां पर क्या लिखोगे, यहां स्मॉल ए बराबर, सबसे पहले आपको बताना है स्मॉल ए क्या है, और मैं चलो आपके लिए साइड में यहां पर ये लिखना चाहूंगा कि जिससे कोई भी दिक्कत ना आए, ए से बी और एफ एक्स डी एक्स। आप क्या करना, जो सवाल दे रखा है उसकी तुलना इससे कर देना बस। तो आप लिखोगे ए कितना आ जाएगा 0, बी कितना आ जाएगा आपको पता है 1, एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ एक्स जिसका हमें समाकलन करना है, मतलब पूरा का पूरा e की घात 2 माइनस का 3x। क्लियर, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद क्या निकालते हैं वो देखो, हम निकालते हैं यहां पर NH की वैल्यू, और आपको याद होना चाहिए कि NH हमारा होता क्या था, किसके बराबर होता था, B माइनस ए के। यहां से आप B में से A को माइनस करो तो 1 माइनस 0 करोगे, आपको बताए 1 आएगा। क्लियर, आपने NH निकाल दिया। उसके बाद हम क्या निकाला करते थे, F में A प्लस RH की वैल्यू। अगला स्टेप देखो ये, और आप देखो जो मैं आपको करा रहा हूं उसको आप पीछे से देखना, जहां पर एक्सरसाइज हमारी आई थी वही स्टेप है जो मैं आपको करा रहा हूं बस। तो यही मतलब हम ये तभी कहते हैं कि जो जो आप करते हो उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। कोई विविध प्रश्न वाली है तो टोटल सवाल आपको मिक्सअप यहां पर जैसे हमने आपको बताया था मिलने वाले थे। एफ ए प्लस का आर एच, ए का मतलब उसकी लोअर लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा आपका एफ 0 प्लस आर एच, और आपको होता है एफ 0 प्लस आर एच का मतलब कितना हुआ यहां पर एफ आर एच। सिंपल सी बात है, 0 को प्लस करेंगे वो तो आएगा आपको। अब एफ आर एच की वैल्यू हमें निकालनी होगी कहां से, एफ एक्स से जो एफ एक्स है वहां से वो निकाल लो आप एफ आर एच। तो क्या होगा, जहां पर एक्स है वहां क्या रखेंगे आर एच, तो ये आपका आ जाएगा ई की घात 2 माइनस का 3। देखो ई की घात 2 माइनस का 3, एक्स के स्थान पर कितना आ रहा है आपका आर एच, तो हो जाएगा ये माइनस का 3 आर एच, 2 माइनस का 3 आर एच, पूरी वैल्यू हो गई है। अब कहां बनना है, आगे स्टेप क्या है वो देखो, फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, इसीलिए 0 से 1 ई की घात 2 माइनस 3x और dx बराबर, ये होता है फॉर्मूला पूरा जो मैंने आपको बताया था। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां h आता था, सिग्मा r इक्वल 1 टू n, लिमिट h टेंड्स टू 0, h सिग्मा r इक्वल 1 टू n, और f में a प्लस आर एच, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हुआ करता था। अब आपको इसकी वैल्यू यहां पर रखनी है, देखो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h तो आना ही आना है, अभी सिग्मा आप ऐसे लगाओ, r इक्वल 1 टू n, f a प्लस आर एच की वैल्यू हाथ से भी दिखा रहा हूं किसके बराबर आ रही है, e की घात 2 माइनस का 3 और आर एच। ठीक है, चलो थोड़ा सा यहां पर और कर लेते हैं इसके आगे। अब इसका सिग्मा खोलना है, सिग्मा का मतलब आपको हमने बता रखा है, पहले आपने r को 1 रखा प्लस r को 2 रखा प्लस, इसी प्रकार तो खोलता है सिग्मा। अब क्या हो यहां पर, यहां देखो जब आप इसका सिग्मा खोलोगे तो सिंपल सी बात है, इफेक्ट या उसका प्रभाव कहां पड़ेगा, जहां जहां r है वहां तो उसका वो पड़ेगा प्रभाव, पर यहां पर e की घात 2 पर तो r है ही नहीं, तो किसका काम करेगा e की घात 2, अचर राशि का। तो आप इसको सिग्मा के बाहर ला सकते हो, देखो कैसे, और यहां देखो e की घात 2 सिग्मा के भी बाहर आएगा, उसका प्रभाव लिमिट्स है उस पर भी नहीं पड़ेगा, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये e की ये पावर 2 पूरे के बाहर यहां पर आएगी। तो मतलब मैं इसको ऐसा लिखूंगा, आप देखोगे e की घात 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, h सिग्मा r इक्वल 1 टू n और e की घात माइनस का 3 आर एच। मेरा मतलब ये कहने का, क्योंकि e की घात 2 का इफेक्ट ना सिग्मा पर आने वाला है, जब r है ही नहीं, अगर लिमिट्स की बात करें तो उसमें h आना चाहिए, वहां भी h नहीं है, तो पूरे का बाहर ले आओ। अब मैं बढ़ने वाला हूं आगे, तो आप देखोगे ई स्क्वायर तो यहां पर आ गया, ये हो गया आपका ई स्क्वायर लिमिट्स h
टेंस टू 0 और h। हम क्या करेंगे, अब सिग्मा को खोलेंगे। अब सिग्मा को आप जरा देखो, उसकी शुरुआत कहां से हो रही है, 1 से। तो पहले क्या आएगा 1, तो आ जाएगा e की घात माइनस का 3h। ठीक है, ये आ जाएगा आपका e की घात माइनस का 3h। एक और देख लो आप जरा, आगे लगा देंगे हम डैश डैश। अब यहां पर कितना आ जाएगा आपका, r को 2 रखो, e की घात माइनस का 6h। ये आ जाएगा e की घात माइनस का 6h और प्लस प्लस डैश डैश में आप चलाते रहो। और आखिरी में आपको पता है क्या रखना है मुझे यहाँ पर, r को n। तो आखिरी टर्म्स क्या आएगा इसका, e की पावर माइनस का 3nh। ये आपका आ जाएगा e की पावर माइनस का 3 और nh। आप ये भी कह सकते हो, माइनस का 3rs था, आपने r को रखा है तो माइनस का 3nh हो गया। अब यहां पर आओ, e का स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 और h। ठीक, यहां पर, और मुझे तब याद है, देखो आपको भी कुछ तो याद हो, एक सवाल आया था वहां पर, एक दो सवाल आए थे e की घात वाले, जिसमें हमें योगफल की सीमा का रूप का मेथड लगाना था। यहां पर जब भी e वाला सवाल आया था तो e वाले में आपने देखा होगा वहां पर हमारी बनी थी गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी का मैं हल्का सा आपको यहां पे हिंट देना चाहूंगा, जैसे कुछ ऐसा होता था a प्लस ए आर और डैश डैश में आप कह सकते हो ए आर की पावर n। चलिए मैं लिख भी देता हूं यहाँ ए आर की पावर n। और मुझे क्या निकालना था, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। तो क्या होता था, a1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस का r। और दो फॉर्मूले होते हैं योगफल के, दो फॉर्मूले होते हैं जब r की वैल्यू 1 से बड़ी है छोटी है, कोई सा लगा दो, दोनों में आंसर आने वाला है। ठीक, तो यहां पर गुणोत्तर श्रेणी बनेगी और उसकी पहचान आपको हमने बता रखी थी, बाद वाले के नीचे पहला वाला लेके आओ, कॉमन रेशियो या हिंदी में बोलते हैं समानुपात सेम आएगा। तो इस सवाल के लिए पहला पद e की घात माइनस का 3h। ठीक, तो यहां पर मैं लगाने वाला हूं फॉर्मूला e की घात माइनस का 3h, मतलब a 1 माइनस आर की पावर n, यहां ब्रैकेट लगाना होगा आपको, 1 माइनस r कितना है, डिवाइड करोगे इसके पावर में ये आएगा तो आपका आएगा e की घात माइनस का 3h। तो हो जाएगा e की घात माइनस 3h की होल पावर n, क्योंकि 1 माइनस आर की पावर n है। और नीचे कितना आ जाएगा आपका यहां पर 1 माइनस का r, मतलब 1 माइनस का r, e की घात माइनस का 3h। ये हो गया बंद। ये वाला फॉर्मूला आप यहां पर लगा दो, r है, चलो आपको मैं r बता भी दूं कहीं जैसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाएं। ऐसा करते ना, बस बाद वाले के अपॉन में पहला वाला r आ जाएगा, a का मतलब पहला पद a 1 माइनस आर की पावर n और ये। ठीक है, अब जरा आगे हो, e का स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 और h, तो यहां पर है e की घात माइनस 3h। यहां देखोगे आप 1 माइनस e की घात माइनस का 3nh आ जाएगी ये, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस e की घात माइनस का 3h। क्यों आया ये, क्योंकि आपको होता है जैसे होता है x की घात 2 की घात 2, तो घातें गुणा होती हैं आपस में। ठीक है, वैसे ही है। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने हमेशा कहा है, जब भी सवाल आया है, सबसे पहले आपको जो NH है, जहां जहां NH है वहां उसकी वैल्यू रखनी है। तो अब देखो आप NH की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर NH है आपका 1, तो वहां पर आप क्या रखोगे 1, तो यह आपका आ जाएगा e का स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0h, e की घात माइनस का 3h और 1 माइनस e की घात, NH की वैल्यू कितनी आपको बताया यहां पर 1, तो आपका आ जाएगा माइनस का 3, और नीचे यहां क्या आ रहा है 1 माइनस e की घात माइनस का 3h। अब जरा फिर यहां पर नोट करो,
जब मैं लिमिट्स को लूंगा, इस पूरे की लिमिट्स को हम सॉल्व करेंगे, तो वहां पर आप देखोगे 1 माइनस ई की घात -3 फिर किसका काम कर देगा, अचर राशि का। तो आप कहां लेके आओगे इसको, पूरे के बाहर। तो आपका आ जाएगा ये ई स्क्वायर गुणा 1 माइनस ई की घात -3 और लिमिट्स जो है वो आपकी आएगी अब h ई की घात -3h के नीचे 1 माइनस ई की घात -3h की। हम एक काम ये करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण ए। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अब मैं इस पूरे की वैल्यू को निकालने वाला हूं अलग से, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं, देखो मुझे लग रहा है ये वैल्यू हमारी यहीं पर आ जाएगी साइड में। तो आपको कहां देखना है, ये पूरा देखा और आपको होता है साइड में, जो मैं हाथ से भी दिखा रहा हूं, यहां पर आपका ध्यान जाना चाहिए। उसके बाद तो अब मैं निकाल रहा हूं, देखो उसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ई की घात -3h के नीचे 1 माइनस ई की घात -3h बराबर, इसी की तो वैल्यू निकालनी है हमें। यहां पर आपको पता है लिमिट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो फलन गुणा में है, भाग में है, कुछ में भी है, प्लस माइनस, तो लिमिट सब में डिवाइड हो जाएगी, सबकी अलग अलग लिमिट्स। तो आप यहां कह सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, हम इसको इस प्रकार से डिवाइड कर लेंगे। ये देखो जरा, h टेंड्स टू 0 h बटे 1 माइनस ई की घात -3h और गुणा लिमिट हम ऐसा कह रहे हैं e की घात -3h। इस प्रकार से लिमिट्स को मैंने दो फलन में अलग अलग डिवाइड कर दिया। क्या फायदा हुआ, फायदा हुआ है जब मैं इसकी लिमिट्स लूंगा तो क्या करूंगा, h को रखूंगा ना 0, तो e की घात 0 आ जाएगी और किसी की घात 0 कितनी होती है, 1। तो आप ये कह सकते हो ये पूरा का पूरा मान आपका 1 आ गया। तो अब सवाल आपका और छोटा हो गया, h अपॉन ये। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, h यहां पर है ही। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया था, आज भी कर रहा हूं, उस टाइम भी किया था जब सवाल कराया था। 1 माइनस ई की घात -x का फॉर्मूला होता है एक सीरीज में, वो मुझे यहां पर लगाना होगा। तो ये क्या होता है, देखो मैं लिखा देता हूं आपको यहां पर, 1 माइनस ई की घात माइनस है, 1 तो आना ही आना है, पर पहला प्लस का आएगा, दूसरा माइनस का, तो हो गया 1 माइनस का 3h, फिर यहां प्लस आएगा, यह आ जाएगा 3h का स्क्वायर, मतलब 9h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार से चलता जाएगा। क्लियर, फिर कह रहा हूं इस पूरे का फॉर्मूला शुरुआत 1 से करनी है, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, तो आ गया 1 माइनस का x प्लस का x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये। ठीक, अब आप देखोगे क्या होने वाला है, जब मैं इस माइनस को अंदर लेके आऊंगा, अंदर लेके आओगे तो -1 + 1 कट गए, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, चलो अब बाकी काम थोड़ा कर लेते हैं आगे। तो वैल्यू जो उसकी आएगी वो आएगी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0, h के नीचे जो बचेगा, देखो पहले जरा, माइनस को अंदर लेके आएंगे, तुम +1 -1 कट गए, ये हो जाएगा 3h प्लस का आ जाएगा और वो आएगा माइनस का, मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा 3h माइनस का 9h स्क्वायर बटे 2 और डैश में आपको बताइए आना ही आना है। क्या फायदा हुआ, लिमिट्स में ये तो होता है। अब मैं h को कॉमन लूंगा, उसको काट दूंगा h वाले से, तो यहां पर देखो पूरी वैल्यू देखो निकल के यहां पर ये आ गई है, h टेंड्स टू 0 h। आपने कॉमन क्या ले लिया यहां पर, h कॉमन आ रहा है, और बच्चों मैं तो कह रहा हूं एक चीज और कॉमन आ रही है, क्या, 3, क्योंकि 3h, क्योंकि यहां पर 9 है, तो आप यहां पर कॉमन लो 3h को, क्या आएगा यहां पर 1 माइनस 3h बटे फैक्टोरियल 2 और डैश में आप इसको चलाते रहो। क्या होगा, h से h कटा, और जब आपको पता है लिमिट के सवाल आपने किए होंगे 11वीं क्लास में, जब ये नीचे वाला h कर देता है ऊपर वाले से, तुरंत इसकी लिमिट ले लो।
तो लिमिट लेंगे आप देखोगे ये जो भी आएंगे आगे h सबकी सब जीरो। तो एक में अगर आप प्लस करो माइनस करो जीरो तो एक ही तो आता है। तो पूरी वैल्यू ये आ गई 1/3 पूरी वैल्यू। और ये किसकी वैल्यू थी? लिमिट h टेंड्स टू जीरो। आप यहां लिख भी लो एक बार, ये था लिमिट h टेंड्स टू जीरो और h e की घात माइनस 3h, h e की घात माइनस 3h के नीचे 1 माइनस e की घात माइनस 3h। मैंने इसलिए लिखा दिया कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये मैं किसकी वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं। बस ये आपको सवाल का एंड हो गया, ये पूरा था। इसके बाद यहां देखना है और जो फिर मैंने आपको बताया है। तो अब समीकरण ए में आंसर रख दो, देखो इसकी वैल्यू रख दो, वो आंसर है। इसीलिए समीकरण ए से अब आपको पता है डैश 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 का मतलब जो पूरा था। अब यहां देखो तो ये ई स्क्वायर 1 माइनस ई की घात 3, ई स्क्वायर 1 माइनस ई की घात 3 गुणा में देखो अब जरा यहां पर ये पूरा का पूरा जो मैंने सॉल्व किया है अभी, पूरा का पूरा कितना आया है? 1/3। तो यहां कर दो 1/3 और आप चाहो तो हद क्या कर सकते हो, ई स्क्वायर को अंदर ले आओ तो आपका आ जाएगा ये ई स्क्वायर माइनस ई की घात माइनस 1/3 ई स्क्वायर और ई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 3 कितना हो जाएगा? ई की पावर माइनस 1/3। सवाल आपका समाप्त हो गया है। 40वां सवाल बढ़ो आगे। 41 से 44 तक आप पढ़ लो, आप चाहो तो 41 से 44 तक प्रश्नों में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अब आपको मैं इन सवालों को कराने से पहले एक बात ये क्लियर करना चाहूंगा, जैसे आपका सवाल नंबर 44 खत्म होगा ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई और हो जाएगी मतलब, और ये पूरा का पूरा चैप्टर भी आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं देखो अपने 41 वाले सवाल पर। क्या दे रखा है? समाकलन करना है dx अपॉन ई की घात x प्लस ई की घात माइनस x का। मतलब अब जो सवाल आप देखोगे यहां पर जो आने वाले हैं बहुविकल्प हैं और पूरे के पूरे वही सवाल पिछले जो मैंने आपको करवाए थे, लगभग कह सकते हो। इसका समाकलन करना है। अभी आप देखो कोई फायदा नहीं है, कुछ भी मान लो कोई फायदा नहीं है। यहां पर मुझे इसका मतलब बदलाव करना होगा। बदलाव कैसे है देखो, dx तो है ही e की घात x, हमने क्या किया e की घात माइनस x को लिख दिया 1/e की घात x। देखो 1/e की घात x, यहां कर लो आप 1 1 का मतलब मैं अब क्या करने वाला हूं, एक और e की घात x का लूंगा एलसीएम। कितना आएगा? e की घात x आएगा। लिखो आप जरा यहां पर dx अपॉन, जब e की घात x एलसीएम आएगा तो यहां पर आपका आ जाएगा e की घात 2x प्लस का 1। ये तो आएगा e की घात 2x प्लस का 1, और जो एलसीएम में e की घात x आई थी उसको आप ले आओ ऊपर। तो अब ये सवाल कुछ इस प्रकार से बन गया है, e की घात x और dx के नीचे देखो अब e की घात 2x आ रही है, मैंने इसको लिख दिया e की घात x का होल स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकते हैं। e की घात x का होल स्क्वायर क्योंकि सॉल्व करोगे वही तो आएगा e की घात 2x प्लस का 1। ठीक, इतना हो गया। अब पूरा का पूरा सवाल खुल के आपके सामने है। क्या करेंगे, यहां आओ देखो, अगर मैं माना कि अगर मैं क्या करूं e की घात x को मान लूं थीटा, मतलब किसको, ये जो ब्रैकेट में आ रही है थीटा मान लो, तो उसका अवकलन करेंगे। आपको पता है e की घात x का अवकलन कितना आएगा, e की घात x dx यहां पर आएगा और थीटा का यहां कितना हो जाएगा d थीटा। यही तो होता है जब मानते हैं कुछ अवकलन करते हैं। जैसे ही मैंने ये स्टेप किया e की घात dx पूरा कितना आ गया d थीटा, मतलब ये e की घात x dx ये पूरा कितना बन गया आपका d थीटा,
और नीचे कितना आ गया ये थीटा स्क्वायर प्लस का 1, ये तो है थीटा स्क्वायर प्लस का 1। और ये तो पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है, किसका होता है, tan इनवर्स x का, पूरे का समाकलन का। तो ये आपका आ जाएगा यहां पर tan इनवर्स थीटा प्लस का c। क्यों लगाया c, क्योंकि यहां पर लिमिट्स नहीं है, अगर लिमिट्स होती तो हम लिमिट्स को सोल्व करते। अब tan इनवर्स थीटा, थीटा कितना माना आपने, e की घात x प्लस का c। जहां पर ये लिखा है tan इनवर्स e की घात x प्लस c, वो उसका आंसर है। कहां लिखा हुआ, देखो पहला वाला tan इनवर्स e की घात x प्लस का c। तो आप यहां पर ये लिख देना, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए विकल्प, इसीलिए विकल्प क्या, कैपिटल A क्या है, सही है। तो ये हो गया आपका सवाल 41वां खत्म। बढ़ो अब आगे देखें, आगे क्या है। 42वां सवाल आप देखोगे क्या है, समाकलन करना है मुझे cos 2x के नीचे क्या दे रखा है हमें, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, जैसा आप यहां पर देख सकते हो, और dx। अब इसका बताना है हमें क्या होगा। याद करो, इस प्रकार का सवाल मैं आपको करा चुका हूं, हो सकता है कि यही सवाल ना हो, पूरा रिपीट सवाल ना हो, तो कभी कभार आपको सवाल रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत मैंने आपको कैसे कराई थी, आप देखोगे cos 2x लिखा हुआ ऊपर, cos 2x के फॉर्मूले में cos भी आता है और sin भी आता है, मतलब cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे उसके बाद फॉर्मूला आपका ब्रेक हो जाएगा। पहले ये वाला स्टेप करते हैं, देखो तब आगे बढ़ेंगे। तो आपने क्या किया, cos 2x को लिख दिया cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया है, dx। और नीचे आओ, देखो sin x प्लस cos x बोलो या cos x प्लस का sin x, एक ही तो बात है। यहां मैंने इसको लिख दिया cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। चलो अब आगे बढ़ो। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला आपने खोल दिया, कुछ तो फायदा हुआ है, क्योंकि यहां पर अब मैं खोलने वाला हूं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a प्लस बी आएगा और a माइनस बी। तो जो a प्लस बी आएगा ना, वो इससे कर जाएगा a घात में। देखो कैसे, ये आएगा cos x प्लस का sin x इंटू में cos x माइनस का sin x, जैसे मैंने आपको बताया a प्लस बी और a माइनस बी से। अब यहां कितना आ रहा है, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है, तो उसको दो बार लिख दो। ये आ गया आपका क्या, cos x प्लस sin x, दो बार लिख दे, और dx तो यहां पर आना ही आना है। समाकलन क्या फायदा हुआ, cos x प्लस का sin x इस पूरे से कट गया। क्लियर, अब आ गया हो। तो जो बचा है, क्या बचा है, cos x माइनस का sin x अपॉन cos x प्लस का sin x। अब मुझे इसका करना है समाकलन। अब इसका भी आपको देखो हिंट तुरंत देख के मिल जाएगा। क्या करें, अगर हम इस नीचे वाले को, देखो अंडरलाइन भी कर रहे हैं, हाथ से दिखा रहे हैं, नीचे वाले को आप टी या थीटा मान लो, तो क्या होगा, कुछ मानते हैं अवकलन करेंगे, cos का अवकलन माइनस का sin, ये रहा, sin का अवकलन cos, वो ये रहा। तो पूरी पूरी वैल्यू आ जाएगी ऊपर वाली। तो यहां पर मैं पहले लिख लेता हूं, माना cos x प्लस sin x बराबर थीटा। तो आप देखोगे माइनस का sin x और cos, ये sin का हो जाएगा cos, और dx ये कितना आ जाएगा, यहां पर थीटा है तो d थीटा। इस पूरी वैल्यू को यहां रख दो, देखो कितना आ जाएगा ये, तो cos x माइनस का sin x dx, ये हो गया आपका d थीटा अपॉन थीटा। किसका होता है ये, log थीटा प्लस का c, और log तो है ही थीटा की वैल्यू आप रख दो उसमें, कितना आएगा वो
cos x प्लस का sin x, ठीक है, और प्लस का c। जहां पर ये आंसर आ रहा होगा वो उसका फाइनल आंसर है। देखो कहां पर है, log आना चाहिए cos x प्लस का sin x, b वाला माइनस नहीं आ रहा है। देखो थोड़ा घुमाने के लिए आपको ये दे दिया माइनस का, पर माइनस का नहीं आएगा, वो आएगा log में cos x प्लस का sin x। तो यहां पर क्या लिखोगे, अतः विकल्प कौन सा वाला है, वो बी वाला जो दे रखा है वो सही है। अतः विकल्प बी सही है। कहां बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, मतलब 43 सवाल आपको क्या दे रखा है। देखो, यदि a प्लस बी माइनस का x f के साथ है, मतलब f a प्लस बी माइनस का x किसके बराबर है, f x के। क्लियर। तो हमें कह रहा है कि a से b x f x dx को निकालें, किसके बराबर आएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो क्या दे रखा है उसको नोट करना, ये अंडरलाइन मैंने कर दिया, ये दे रखा है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a से b x f x की। तो आप पहले इसको कुछ मान लो, यहां पर माना कि कैपिटल I, जैसा आपको होता है हम कैपिटल I मानते हैं, a से b और x f x और dx के बराबर है, मतलब a से b x f x और dx ये हमारा किसके बराबर है, I के, ठीक है। और यहां पर अब इसको मैं देखो समीकरण 1 भी ले लेता हूं, समीकरण 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक प्रॉपर्टी मैं लगाने वाला हूं, क्यों लगाने वाला हूं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का एक रूप या उसकी कह सकते हो एक टाइप्स यहां पर आ रहा है। क्या, a प्लस बी माइनस का x। तो मैं आपको देखो यहां पर, यहां आपको देखोगे सवाल में थोड़ी जगह कम पड़ेगी, प्रॉपर्टी यहां लिखा रहा हूं आपको मैं, तो यहां पर देखना, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जब मैंने आपको समाकलन शुरू हुआ था तब बताई थी। क्या होता है वो, देखो a से b एफ एक्स डी एक्स अगर है, a से b अगर एफ एक्स डी एक्स अगर है तो किसके होता है बराबर a से b f में a प्लस बी माइनस एक्स और dx के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई थी, आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो जब मैंने क्लास आपको कराई होगी, ठीक है। ये इस प्रॉपर्टी को आप यहां लगा दो, तो क्या होगा, जहां जहां पर x है वहां आपको a प्लस बी माइनस का x करना है, यही तो प्रॉपर्टी है। तो देखो क्या आएगा, तो ये भी आपका I है, a से b, तो ये हो जाएगा आपका x की जगह कितना, a प्लस बी माइनस का x, और f यहां भी कितना होने वाला है, a प्लस बी माइनस का x, और dx का dx आपका वैसे ही रहा। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो मैंने काम किया है कहां से किया है, यहां से, ये प्रॉपर्टी मैंने वहां लगा दी, जहां x है वहां क्या कर दो, a प्लस बी माइनस का x कर दिया मैंने। अब आओ आगे, a से b a प्लस बी माइनस का x, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अंडरलाइन f a प्लस बी माइनस का x किसके बराबर दे रखा है, आ जाओ वहां पर, एफ ए प्लस बी माइनस का एक्स किसके बराबर दे रखा है, एफ एक्स। तुरंत यहां से वैल्यू को कहां रख दो, यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स और डी एक्स। अब ए से बी मैंने क्या किया, ए प्लस बी को देखो फिर अंडरलाइन करें, हम अंडरलाइन वहीं पर करते हैं, आपने ये पॉइंट नोट किया होगा जहां पर मेन पॉइंट्स आता है, सबसे मेन कि इसका कनेक्शन यहां से जोड़ो आप। तो मैंने क्या किया, जो a प्लस बी है उसको इकट्ठा अलग, और जो x है इसको अलग 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 समाकलन में ब्रेक कर रहा हूं। देखो कैसे, a टू b ये हो जाएगा आपका a प्लस बी एफ एक्स और डी एक्स। आप चाहो तो देख लो पहले, मतलब मैंने क्या किया, a प्लस बी की गुणा एफ एक्स में कर दी, उसका अलग समाकलन, फिर माइनस एक्स की गुणा एफ एक्स में करेंगे, उसका अलग 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 करना है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का a से b एक्स एफ एक्स और डी एक्स, और आपको पता है ये भी किसके बराबर चल रहा है, I के।
ठीक, अब जरा आप यहां पर एक पॉइंट नोट करो, क्या फायदा हुआ ऐसा करके। ये पूरा का पूरा, ये देखो ये पूरा फिर अंडरलाइन कर दी, किसके बराबर आ गया है, आई के, जो मैंने ऊपर माना था, ए टू बी एक्स एफ एक्स, ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपकी आई की। तो अब आप देखोगे यहां पर आई हो जाएगा ए से बी, ए प्लस बी एफ एक्स और डी एक्स माइनस का ये कितना हो गया आई। इस वाले आई को आप यहां ले आओ तो माइनस आई, इधर आके प्लस आई हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी आई और आई, मतलब 2 आई बराबर, और आपको बताया जो समाकलन आ रहा है उसमें a प्लस बी आ रहा है, अचर राशि ये बाहर ले आओ तो क्या आएगा, a से b एफ एक्स और डी एक्स, ये हो जाएगा a से b एफ एक्स और डी एक्स। पर हमें 2 आई नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आई। तो आई का मान या आई की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस बी बाई 2 समाकलन है a से b एफ एक्स और डी एक्स के। अब ये वाला आंसर मैच करो, a प्लस बी बाई 2 कहां पर है, a प्लस बी बाई 2 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो a प्लस बी बाई 2 आ रहा है, a से b एफ एक्स डी एक्स, a प्लस बी बाई 2 a से b एफ एक्स डी एक्स। कौन सा आंसर ठीक है आपका, फोर्थ वाला। ये नंबरिंग क्या दे रखी है इन्होंने, चलो इसको डी मान लेते हैं। अतः विकल्प कौन सा, कैपिटल डी सही है, ठीक है ना, कैपिटल डी आपका सही है। तो अब कौन सा सवाल ले गया, इस प्रश्नावली का, इस पूरे चैप्टर का आखिरी सवाल, ठीक है, और हमारी क्लास का भी आप कह सकते हो आखिरी सवाल है। 44 जो दे रखा है, आप पहले इसको आई मान लो, जैसे आपको बताया 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 के नीचे है 1 प्लस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है, इसको आई है, आप इसको फर्स्ट कर लो, ठीक है, वो तो देख लेंगे आगे जैसा होगा। आई बराबर 0 से 1 tan इनवर्स, आप यहां पर जरा थोड़ा ध्यान लगाओगे तो अभी कोई भी फॉर्मूला आपको बनता है वो नजर नहीं आएगा, कुछ भी। आप क्या करोगे, देखो पूरा अंदर अंदर इतना लंबा आ रहा है, एक्स को क्या माने, tan sin cos, सवाल आपका और बढ़ेगा, आसान नहीं होगा। अब यहां पर मुझे इसका मतलब कुछ बदलाव करना है, बदलाव कैसे करना है उसको देखो आप, और बदलाव आपके सामने भी है, क्या, ऊपर आ रहा है 2x माइनस का 1, क्लियर। अब 2x के माइनस 1 को मैं कैसे लिख रहा हूं, पहले वो नोट करो आप, x प्लस का x माइनस 1 कर सकते हैं, x प्लस का x माइनस 1, मैंने 2x को ब्रेक कर दिया x प्लस x में, नीचे आओ देखो, नीचे हो गया 1 प्लस का, इन दोनों में x और माइनस के एक्स स्क्वायर में कुछ कॉमन आ रहा है x, तो यहां पर ले लो आप x और ये आपका आ जाएगा 1 माइनस का x, ठीक है। अभी देखो मैं और इसमें कुछ करने वाला हूं, ये आपका समाकलन है 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस का x माइनस 1 है। देखो यहां पर क्या होने वाला है, 1 माइनस एक्स को मैंने लिख दिया x माइनस 1 लिख सकते हैं, पर माइनस को कॉमन लेके, तो यहां पर आपका आ गया माइनस का x और x माइनस 1, ये हो गया बंद, और यहां पर चलो dx हमारा छूट गया था तो उसको लगा दो बस, ये देखो dx हो गया, ठीक है, पूरा ये। तो अब आप देखोगे 0 से 1 tan इनवर्स, जरा ध्यान से नोट करो आप, मैं चलो आपको ये लिखाना भी चाहूंगा थोड़ा कि कम से कम आपका कनेक्शन जुड़ जाए इससे। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b किसके होता है बराबर, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस का ab, फॉर्मूला चैप्टर 2 याद होगा।
इसको यहां लगा दो, तुलना करोगे a की जगह x है, b की जगह x माइनस 1 आ रहा है, लगाओ तो ये पूरा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स में x माइनस का 1, इसको आप करो यहां पर बंद, और ये हो गया यहां पर आपका dx। आपको बताया यहां पर आई आपका आना ही आना है, ठीक है। 0 से 1 tan इनवर्स x। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप देखो इसको भी चलो दिखाते हैं आपको, ये पूरा कितना आ रहा है, देखो सेकंड वाले को देखना, tan इनवर्स x माइनस का 1 आ रहा है, मैंने x माइनस 1 को कर दिया 1 माइनस x, और आपको ये फिर प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, tan इनवर्स माइनस थीटा किसके होता है बराबर, माइनस के tan इनवर्स थीटा के, ये इसके बराबर होता है। तो अब मैंने काम किया, x माइनस 1 को कर देंगे 1 माइनस x, और इस फॉर्मूले से वो माइनस आ जाएगा आपका आगे, तो ये अभी हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस का x, इसको करो बंद और dx, और आपको बताइए आपका i है, इसको आप कर लो सेकंड, मतलब इसको मैंने i माना था, चेंज करते करते यहां पर आ गया मैं। अब इस जगह लगाऊंगा मैं प्रॉपर्टी, कौन सी, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी मैं कहता हूं वहां 0 से a fx आता है, तो यहां पर चलो आगे करना ज्यादा सही रहेगा, i बराबर 0 से 1, और पहले आपको वो लिखा भी दूं प्रॉपर्टी में, 0 से a fx और dx किसके होता है बराबर, 0 से a f में a माइनस एक्स और dx के होता है बराबर। इस प्रॉपर्टी को आप कहां लगा दो, यहां लगा दो, तो a की जगह आप देखोगे कितना आ रहा है 1, तो पूरे में कितना आ जाएगा, ये लगाओगे तो 0 से 1 tan इनवर्स, वहां देखना आप x है तो ये हो जाएगा 1 माइनस का x, ये तो होगा, फिर आप देखोगे माइनस का tan इनवर्स, देखो पहले एक बार और, x था 1 माइनस एक्स हो गया, माइनस tan इनवर्स 1 माइनस का x आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स में 1 माइनस का x, ये करो बंद, और यहां पर आप ये भी लगाओगे बड़ा ब्रैकेट और dx, मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी जैसा है, ठीक। 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस का x, यहां पर आओ, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x, मतलब पूरी वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां पर, ये tan इनवर्स x, और ये कर दिया आपने यहां पर बंद, और ये हो गया dx, इसको क्या मान लो आप थर्ड, और ये भी क्या है आपका i। और आपको याद होगा जब मैं प्रॉपर्टी लगाता था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली, i फिर i मानकर दोनों को क्या करता था प्लस, यहां प्लस करो, तो इसीलिए 2i बराबर 0 से 1, तो दोनों में है ही, आपको बताएं, यहां देखो यहां tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स 1 माइनस एक्स है, मतलब यहां पर है आपका tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स 1 माइनस का x है यहां पर जो पीछे था, और अभी जो आया है वो आपका है प्लस का tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और माइनस का tan इनवर्स x, ये हो गया बंद, और dx। आप चाहो तो अंदर देखो क्या हुआ, सबके सब कट गए, tan इनवर्स इससे कटा, ये इससे कटा, तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 से 1 और 0 dx, और पूरा कितना होता है 0, आपको हमने बता रखा है, तो इसीलिए i कितना आ गया 0, तो जहां 0 होगा वो इसका आंसर होगा b। तुम क्या लिखेंगे यहां पर, अतः विकल्प कैपिटल B क्या है, सही है।
तो बच्चों अब आप देखो इस लाइन के साथ सवाल खत्म, क्लास खत्म, आप कह सकते हो पूरी प्रश्नावली और चैप्टर भी सवाल के साथ आज हमारा खत्म होता है। अब मिलेंगे नई क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक ओके और टेक केयर।